चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 पर, जो कि हमने पूरा पढ़ लिया है, सारा अच्छे से डीपली एनालिसिस कर लिया, उस चैप्टर का पूरा ऑपरेशन कर चुके हैं एमएस वर्ड का, यानी एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज जिसका हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया। क्या? वर्ड। तो वर्ड क्या है? एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन है जो कि क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, मोर देन 50 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से फटाफट से कॉर्ड डॉट पेंसिल लेके बैठ जाइए और फटाफट आंसर करिए कि क्या आंसर होगा, अगर चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो। और नहीं पढ़ा है तो देखो, मैं चाहूँगा कि पहले आप चैप्टर को पढ़ें, ताकि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी हैं और जितने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर्ड हो जाएं आपके सारे के सारे। अगर अभी तक ये प्लेलिस्ट या ये कोर्स आपने ग्रैब नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को ग्रैब करने के लिए जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और इन्विक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और फिर वहाँ सर्च करिए आप एसएससी सीजीएल, अपने आप को मतलब जिस भी एग्ज़ाम में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम की सिलेक्ट करें और फिर अपने कंप्यूटर की प्रैक्टिस करें। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये जो कोर्स है आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये कोर्स और ये पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा, साथ में मेरे क्लास के नोट्स एंड ऑल, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के साथ साथ आपको कोर्स के अंदर, चैप्टर वाइज कोर्स के अंदर भी कंप्यूटर मिलेगा, जहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन है, अथाह क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, जो आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे। और डेफिनेटली उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करे जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करिए इन्विक्टा को और पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, आज इस मजेदार सेशन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये रहा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फेस इन एन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। तो कौन सा फॉन्ट फेस डिफॉल्ट है एमएस वर्ड में? कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। अब देखो यहाँ पे हो सकता है एज पर द वर्जन्स थिंग्स आर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एमएस वर्ड 2010 को लेकर चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट फेस कौन सा है? कैलिबरी। कैलिबरी फॉन्ट फेस है जो सबसे ज़्यादा, मतलब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस है जो यूज़ होता है हमारा जब हम डॉक्यूमेंट कोई ओपन करते हैं तो। और अगर मैं फॉन्ट साइज़ की बात करें, अगर फॉन्ट साइज़ पूछ लेता है यहाँ पर आपसे, तो आप बोलते 11, ठीक है। तो फॉन्ट साइज 11 होता है और फॉन्ट कैलिबरी होता है। तो इस पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी पर, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही साबित होगा, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे फॉन्ट फैमिलीज के ही हैं, वन, न्यू रोमन, इटैलिक। इटैलिक कोई फॉन्ट नहीं है, इटैलिक तो एक क्या है? फॉर्मेटिंग है। और एरियल, एरियल एक फॉन्ट है, बट एरियल नहीं यूज़ कर, बाय डिफॉल्ट यूज़ नहीं होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू स्टाइल इन एमएस वर्ड। मतलब स्टाइल्स को मद्देनजर रखते हुए इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। मतलब स्टाइल आर नथिंग मोर देन ए नेम डेफिनेशन ऑफ हाउ टेक्स्ट शुड बी अपीयर। मतलब स्टाइल कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि वो सिर्फ एक डेफिनेशन है कि हाउ टेक्स्ट अपीयर, कैसा दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टाइल अलाउ फॉर क्विक फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। या फिर स्टाइल क्या करता है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में क्या कर देता है? मॉडिफिकेशन कर देता है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग, क्विक फॉर्मेटिंग हो जाती है, ठीक है, स्टाइल्स के थ्रू। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें हम जो जाएंगे बोथ ऑप्शंस के साथ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट आंसर। स्टाइल कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी एक हाउ टेक्स्ट कैसा दिखेगा इसके अलावा, ठीक है। अब आते हैं इन एमएस वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्या होगा फटाफट से। इन एमएस वर्ड 2010 द पेज डाउन की इज यूज टू। जो पेज डाउन की होती है कीबोर्ड के अंदर, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है हमारे डॉक्यूमेंट, मतलब एमएस वर्ड के अंदर? आंसर करिए जल्दी से। तो देखो, मूव द कर्सर टू द लास्ट पेज। लास्ट है ये, लिस्ट नहीं है, लास्ट है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है, पर इनको हम ध्यान नहीं ज़्यादा देंगे, हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक।
तो लास्ट पेज व्हेन द डॉक्यूमेंट कंटेन मल्टीपल पेजेस, मतलब अगर डॉक्यूमेंट में हमारे मल्टीपल पेजेस हैं और मैं पेज डाउन क्लिक करूं तो क्या वो लास्ट पेज पे ले जाएगा मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। ठीक है, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, क्या वो कर्सर को एक पैराग्राफ डाउन कर देगा? पैराग्राफ तो बहुत सारे होते हैं, एक नहीं, ऐसा भी नहीं है। मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, या वो वन लाइन डाउन कर देगा? नहीं, एक लाइन डाउन करेगा कर्सर को? नहीं। तो मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, तो क्या करता है हमारा? वन स्क्रीन डाउन करता है कर्सर को। मतलब आपको एक स्क्रीन पे जितना कंटेंट दिख रहा है इस पर, जब भी आपने लैपटॉप खोला हो चाहे जो भी खोला हो, आपको उस स्क्रीन पे जितना कंटेंट दिख रहा है उस कंटेंट को क्या करेगा? उस पूरे पैराग्राफ ऊपर शिफ्ट कर देगा, पेज डाउन हो जाएगा। मतलब नीचे का डाउन पेज आपको दिखेगा। ठीक है, एक स्क्रीन वाले पैराग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, दैट इज द स्क्रीन डाउन। इसकी मतलब पेज डाउन का वर्क है हमारे एमएस वर्ड के अंदर। चलिए अब बात करते हैं अगला। इंस्टेड ऑफ रीटाइपिंग द सेम टर्म इन एमएस वर्ड 2010 वी कैन यूज टू रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट। मतलब अगर रीटाइपिंग करना हो कोई हमें शब्द या कोई कंटेंट या कोई पैराग्राफ, तो हम क्या करेंगे? व्हाट कैन वी यूज, क्या करना चाहिए हमें अपने टाइम और एफर्ट्स को बचाने के लिए? कॉपी अंडू करना चाहिए, पेस्ट अंडू करना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना चाहिए? तो देखो, ना तो हमें कॉपी अंडू, ना ही पेस्ट, ना ही कॉपी कट कॉपी। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करो, पेस्ट करो, आपका वही कंटेंट रिपीट होता रहेगा, आगे पेस्ट होता रहेगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एफर्ट भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा। दीज आर द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द योर एग्जाम, और जो अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम्स में। देखो, इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने ये लेक्चर पढ़ा है या जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो आपने पढ़े हैं, तो डेफिनेटली मैं नहीं समझ पाऊंगा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ। हर क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कह रहा है। एमएस वर्ड 2010 ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम एज। तो जब हम 2010 एमएस ऑफिस में जब कोई वर्ड ओपन करते हैं, जैसे मतलब एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन का जो नाम है वो क्या होता है? शो। टाइटल बार में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, टाइटल बार में शो होता है नाम। तो क्या होता है? बुक होता है? नहीं ना, बुक 1 होता है ना, डॉक्यूमेंट 1 होता है? यस, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है हमारा। तो ऑप्शन सी सही कर दीजिए, टिक कर दीजिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें। इन एमएस वर्ड 2010, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन एमएस वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रूरल। रूलर को देख मद्देनजर रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, जो सही नहीं है? देखो, इट हेल्प टू चेंज द लाइन इंडेंटेशन। हाँ, यस, ये हमारे लाइन इंडेंटेशन चेंज करने के लिए काम आता है, बिल्कुल आता है। इट हेल्प टू सेट द टैब्स, बिल्कुल ठीक है, टैब सेट करने का काम आता है। इट हेल्प टू कंट्रोल द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज, यस, ये भी काम करने के काम आता है, मार्जिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और इट हेल्प टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, क्या ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का काम आता है? ना, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है? डी। तो डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, बाकी ये काम है इसके, ये काम हमारे इसके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो सही है, वो डी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है? करेक्ट है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? करेक्ट वर्क है, जो हमारे वर्क हैं किसके? एक रूलर के। रूलर ये सारे काम करता है, मैनेज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इसको क्या कह रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। क्या इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों ही गलत है? बताइए क्या होगा। इन एमएस वर्ड ए टेबल कैन हैव वन सेल। इस एमएस वर्ड में एक टेबल में क्या एक सेल हो सकता है? एक सेल हो सकता है ओनली। इन एमएस वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ ए टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8 पीटी। मतलब क्या एमएस वर्ड में किसी फॉन्ट का साइज, मतलब किसी कोई कंटेंट लिखा है उसका साइज क्या 8 पीटी से छोटा नहीं हो सकता? यस, ऑब्वियस है कि छोटा नहीं हो सकता 8 पीटी से। तो हम जाएंगे ओनली 2। यस, तो गलत है वो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ठीक है, एक सेल हो सकता है। ठीक है, नाइदर मतलब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे चलते हैं, 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द कट और कॉपी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। मतलब कॉपी जो हम करते हैं टेक्स्ट को या कट करते हैं कॉपी को, इसको कौन स्टोर करता है एमएस वर्ड के अंदर? टेबल, फुटर, हेडर या फिर क्लिपबोर्ड हेडर, है ना।
क्लिपबोर्ड हमारा इसको होल्ड करके रखता है जब तक आप दूसरी जगह रख नहीं देते, या फिर आपके रिपीटेडली टेक्स्ट को भी वहां से आप मैनेज कर सकते हो जो आपको चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन हमने लाके आपके लिए रख दिए। इन MS Word 2010 यू कैन कट टेक्स्ट फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट द टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। व्हेन यू कट द टेक्स्ट इट स्टोर ऑन। कहाँ स्टोर होता है? तो अभी वही बताया था मैंने, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा लमसम सेम था, पर लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज कर दी है ना। पर आंसर आपका सही होना पता होना चाहिए कि क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS Word 2010 कैन बी यूज टू ड्रॉ ए लाइन अक्रॉस द टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब एक MS Word में अगर आपने कोई शब्द लिखा, जैसे कि मैंने लिखा सपोज हैप्पी, HAPPY। अब अक्रॉस द वर्ड अगर कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ है उस वर्ड में, तो ये जो फीचर है ये किसका काम है? कौन करता है? ये रिप्लेस करता है, स्ट्राइक थ्रो करता है, फॉर्मेट पेंटर करता है, इरेजर करता है। तो ये काम किसका है? स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो ये काम करता है कि आपके अक्रॉस द वर्ड एक लाइन बीच में से खींच देता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए जल्दी से करिए, बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। फटाफट करेंगे, देखो क्वेश्चंस है ना। और ये क्वेश्चंस आपको सारे के सारे नोट डाउन कर लेने हैं, आपके प्रैक्टिस करने हैं। बार बार लेसन्स देखो या फिर इसको प्रैक्टिस करो अपने एग्जाम में, या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उस पर प्रैक्टिस करके देखो। इनको इन चीज़ों का मैनेज करो, प्रैक्टिकली करके देखो, आपको फिर ये कभी भूलोगे नहीं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए। इन MS Word 2010 सेल्स मीन्स दैट द एडजस्टमेंट सेल्स आर देयर आफ्टर ट्रीटेड एज ए सिंगल सेल थ्रो इवन दो दे डिड नॉट स्टार्ट एज ए सिंगल सेल। मार्जिन फॉर्मेटिंग स्प्लिटिंग, या फिर मार्जिंग फॉर्मेटिंग मर्जिंग। तो ये भैया होता है हमारा काम मर्जिंग का। वो क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को हम जैसे क्या करते हैं, एक में मर्ज कर देते हैं ना, एक में मर्ज कर देते हैं। तो ये मर्जिंग का काम हो जाएगा हमारा, मर्जिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द MS Word फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा इसमें से जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है? बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो या इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। तो इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट नहीं होता है। बाकी ये तीनों चीजें हम क्या है मैनेज कर सकते हैं, किससे? अपने डायलॉग बॉक्स से। मतलब कौन से डायलॉग बॉक्स से? फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब में कौन सा ऑप्शन इसमें से अवेलेबल नहीं है? वर्ड काउंट, कमेंट, एडिटर या फिर थ्रेजर। तो कमेंट नहीं है। कमेंट क्या है? कमेंट सेक्शन में आता है। यहाँ पे कमेंट नहीं होगा। बी ऑप्शन 13 के साथ जाएंगे हम, बी के साथ। किसके साथ जाएंगे भाई? हम बी के साथ जाएंगे, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल से क्वेश्चन है यार, देखो इतने इजी क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं मैं इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चंस की और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से प्ले स्टोर से इन्विक्टा ऐप डाउनलोड कर लो। देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे डेफिनेटली। द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन रो एंड कॉलम इन MS Word इज कॉल्ड भैया अरेंजमेंट डेटा का, टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स में, तो क्या होगा? वो टेबल ही तो होगी, एक टेबल ही होगी। अगर किसी अरेंजमेंट करोगे रो और डेटा के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में किसी भी डेटा को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS Word 2010 इज यूज्ड टू टाइप ए लेटर और नंबर स्मॉलर देन द नॉर्मल लाइन। मतलब एक नॉर्मल लाइन की देखो ना एक हाइट होती है, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, कर्सर ब्लिंक होता है, कर्सर आता है, उस कर्सर की हाइट के लेटर लिखते हैं हम, है ना। अब वो कह रहे हैं कि उस लाइन हाइट से भी छोटा अगर आपको लेटर लिखना है, और कहाँ लिखना है? अबव द लाइन, लाइन से ऊपर लिखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, देखो पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट इसमें यहाँ नोटेट करने के लिए है। पहला पॉइंट क्या है? स्मॉलर देन द नॉर्मल लाइन। नंबर कैन बी स्मॉलर देन द नॉर्मल लाइन, या फिर कैरेक्टर भी हो सकता है। और सेट स्लाइटली अबव द लाइन, और थोड़ा सा लाइन से ऊपर। ये क्या है? जैसे कि समझो हम लिख रहे हैं H2O, एक तो H2 मान लो ऐसे लिखा गया,
या फिर इसको भी छोड़ते हैं, हम लिखते हैं देखो ऐसे a प्लस बी। अगर मुझे लिखना है इसको किस तरीके से, इसको मैं लिखना चाहता हूं कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये क्या है, देखो ये तो लाइन हाइट के अंदर है, मुझे लिखना है इसको कैसे, ऐसे स्लाइटली हाइट, थोड़ा सा ऊपर लिखना है इस 2 को, और छोटा भी होगा लाइन हाइट से, इस इन सब वर्डों से छोटा भी होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं हम, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ये फंक्शन होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। कहाँ पे, फॉन्ट में मिलेगा। तो फॉन्ट में जाके सुपर पे क्लिक करोगे तो आपका जो लेटर है, सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा। क्या होगा, लाइन हाइट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसके साथ बिल्कुल सही जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड रिटन इन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज को देखिए कैसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन वर्ड। इसमें इसके रिगार्डिंग कौन सा, मतलब यहाँ पे क्या करेक्ट है। द वर्ड इज बोल्ड एज वेल एज इटैलिक। क्या ये बोल्ड है और इटैलिक भी है ना, बिल्कुल गलत। द वर्ड इज इटैलिक एंड हैज अ स्ट्राइक थ्रो। क्या ये वर्ड एक इटैलिक है और इस पे मतलब वर्ड इटैलिक है और स्ट्राइक थ्रो है। इटैलिक तो नहीं दिख रहा। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से। अगर ये ऐसे लिखा होता प्रेस्टीज है ना, ऐसे होता इटैलिक होता, तो ये इटैलिक नहीं है, इटैलिक तो नहीं दिख रहा। द वर्ड इज इटैलिक। क्या वर्ड इटैलिक है, नहीं। द वर्ड हैज ए स्ट्राइक थ्रो। क्या वर्ड पे एक स्ट्राइक थ्रो, यस। तो हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वर्ड पे क्या है, एक स्ट्राइक थ्रो लगा हुआ है, जो एक फीचर है किसका, एमएस वर्ड के फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स का। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन एमएस वर्ड 2010 क्रिएटिंग ए लार्ज कैपिटल लेटर used a decorative element at the beginning of the paragraph or section refer to drop cap। किस पे जाता है वो, ड्रॉप कैप पे जाता है। देखा होगा ना आपने, कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, वहां पे ऐसे लिखा होता है, बड़ा सा ये लिखा होगा, उससे स्टार्ट हो रहा होगा आपका लेटर, और फिर वहां से टेक्स्ट स्टार्ट होगा जैसे एप्पल। ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा पैराग्राफ फिर इस तरीके से चलता है हमारा उस लेटर के बाद, है ना। तो ये जो काम है वो किसका है, ड्रॉप कैप का काम है। ठीक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए टेबल इन एमएस वर्ड 2010 कैन हैव अनलिमिटेड रोज एंड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं किसमें, एमएस वर्ड की टेबल में। कॉलम्स की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी बना लो। लेकिन कॉलम्स की बताइए कितने होंगे। कॉलम्स होंगे 63। मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने क्रिएट हो सकते हैं, दैट इज 63। एंड रोज की हम बात करें तो अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड क्रिएट हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज तो कितने ही बना लो, पेजेस नीचे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कॉलम की देखो पेज के अकॉर्डिंग विड्थ फिक्स्ड है, और 63 बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री कॉन्फिगर्ड वाटरमार्क। ठीक है, प्री कॉन्फिगर्ड वाटरमार्क नहीं है इनमें से। ठीक है, इनमें से कौन सा वाटरमार्क नहीं है प्री कॉन्फिगर्ड वाटरमार्क इन एमएस 2010 में। तो देखो कॉन्फिडेंशियल तो होता है, वाटरमार्क विद ग्रिड डायलॉग बॉक्स होता है। डू नॉट कॉपी watermark with grid vertical text, do not copy watermark with grid dialog box, confidential watermark with gray horizontal text। तो इनमें से कौन सा नहीं होता, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दीजिए। तो हमारे हिसाब से जो होता है watermark with gray vertical text नहीं होता है ये वाला, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। What will be the result of toggle case in apply to the word एग्जामिनेशन। मतलब इस एग्जामिनेशन वर्ड पर अगर मैंने टॉगल केस लगाया, केस होते ना जैसे कि अपर केस, लोअर केस, ठीक है, और सेंटेंस केस, और हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, और एक टॉगल केस। तो टॉगल केस क्या काम करता है ये बताना है हमें। टॉगल केस क्या काम करता है अगर एक वर्ड पे अप्लाई किया गया है एग्जामिनेशन पे, तो क्या ये इसको ऐसा कर देगा। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ पे क्या कर दिए, सारे स्मॉल। क्या ऐसा करेगा स्ट्राइक थ्रो, मतलब सॉरी टॉगल केस, नहीं ऐसा नहीं करेगा। सेम एज इट इज छोड़ देगा, नहीं ऐसा भी नहीं।
क्या सबको कैपिटल कर देगा? नहीं। तो ये किसका काम है? ये तो है भैया हमारा लोअर केस, ये तो काम है हमारा लोअर केस करना, है ना। ये किसका काम है? ये हमारा सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। और ये किसका काम है? अपर केस करना। और ये किसका काम है? ये हमारा टॉगल केस, टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल, फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल। तो टॉगल केस का काम हमारा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी पर टिक कर दीजिए, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे डेफिनेटली, चिंता मत करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड्स कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010। 2010 में, 2010 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड्स कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट, क्या होता है बताइए? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, पेज कॉपी फॉर्मेट। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है शायद क्वेश्चन में, इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आफ्टर फिनिशिंग द टेबल इन एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2010 में टेबल फिनिश होने के बाद, इन केस यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो, आप एक नई रो ऐड करना चाहते हो सपोज, है ना। टेबल में एक नई रो ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कौन सा फीचर अपनाओगे इसमें से? मतलब जो नीचे इंसर्ट ए कॉलम टू द राइट, राइट में कॉलम, कॉलम थोड़ी करना है, रो करनी है, तो रो कॉलम वाले तो वैसे ही गलत हो गए, ये तो वैसे ही गलत हो गए। इंसर्ट ए रो अबव, देखो बिलो, बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, तो बिलो करनी है मतलब नीचे आनी है। और हमें कहाँ बोल रहा है वो? इंसर्ट ए न्यू रो एट द बॉटम, नीचे आनी चाहिए, तो नीचे का मतलब क्या होगा? बिलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, टिक कर दो फटाफट से। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है विंडोज एमएस वर्ड 2016 में? स्पेसिंग, इंडेंटेशन, इफेक्ट्स या पेजिनेशन। तो इफेक्ट्स नहीं होते हैं, है ना, इफेक्ट्स नहीं होते पैराग्राफ के अंदर, तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही होना चाहिए। द केमिकल इक्वेशन ऑफ वाटर H2O, जो केमिकल इक्वेशन है एक वाटर H2O की, जो केमिकल इक्वेशन होती है वाटर की H2O लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर कैन बी यूज टू राइट दिस। इस तरीके से लिखने का क्या तरीका है इसमें? तो इसको कैसे लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट के थ्रू। किसके थ्रू? सबस्क्रिप्ट के थ्रू। आप क्या करोगे? 2 को सिलेक्ट करोगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से नीचे ले जाएगा उसको बिलो द लाइन, ठीक है। जैसे वहां पे हम था अबव द लाइन, यहाँ पे साइलेंटली बिलो द लाइन, ठीक है। छोटा कर देगा, स्मॉल कर देगा, और नीचे लाइन से जो हमारी लाइन हाइट होती है उससे नीचे ले जाएगा। 2025 नहीं, 2025 तो आने वाली है ना, वैसे ही बहुत जल्दी न्यू ईयर आने वाली है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अभी 25 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी इज और आर फॉल्स। कौन सा इसमें से गलत है? ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 में, इन एमएस वर्ड डिफरेंट लेटर ऑफ ए वर्ड कैन नॉट बी ए डिफरेंट फॉन्ट कलर। क्या एमएस वर्ड में कोई शब्द लिखा है, ठीक है, डिफरेंट लेटर ऑफ ए वर्ड, मतलब डिफरेंट लेटर हैं वर्ड्स के, तो कैन नॉट बी, क्या वो नहीं किए जा सकते विद डिफरेंट फॉन्ट कलर? क्या अलग अलग फॉन्ट कलर के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। दैट मीन्स पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। इन एमएस वर्ड द शो एंड हाइड कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्क्स इन अ डॉक्यूमेंट। नो, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है ना। तो ये गलत है, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो कौन सा फॉल्स है? फॉल्स है हमारा सेकंड फॉल्स है, मतलब सॉरी फर्स्ट फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी के साथ, है ना। 25 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये तो सही है, मतलब ये हमारा सही स्टेटमेंट है और ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो अगला बढ़ते हैं। Which of the following feature of MS Excel is used to make all content visible within a cell by displaying it on multiple lines?
मतलब देखो क्वेश्चन है एक्सेल का, डाल दिया है वर्ड में गलती से टीम ने, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका आंसर जब ये आ ही गया है तो। क्या कह रहा है कि अगर मल्टीपल लाइंस, मतलब एक जैसे एक्सेल देखा होगा, एक्सेल ओपन करोगे तो नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और एक सेल की पर्टिकुलर विड्थ होती है। उस विड्थ से अगर बड़ा टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट आगे चला जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो टेक्स्ट क्या है नीचे पूरा एक ही सेल के अंदर आए, बस मल्टीपल लाइंस में आ जाए, तो ये किसके थ्रू होता है? इंडेंटेशन के थ्रू, मर्ज एंड सेंटर के थ्रू, ओरिएंटेशन के थ्रू, या रैप टेक्स्ट के थ्रू? तो डेफिनेटली इट विल बी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के थ्रू ये चीज़ बहुत अच्छे से पॉसिबल है, आराम से कर सकते हो रैप टेक्स्ट के थ्रू। तो आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी टिक कर दीजिए और आगे बढ़ती चाहिए। Which of the following best describe the MS Word software? MS Word सॉफ्टवेयर कौन डिस्क्राइब करेगा इसमें से? इट इज़ अ फर्मवेयर, क्या ये एक फर्मवेयर है? इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। इट इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम? नहीं। तो इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ये वर्ड प्रोसेसर। MS Word क्या है? एक एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। Which of the following MS Word feature can be used to draw a straight line across selected text in a document? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है जो मैंने अभी पहले पीछे पीछे बता के आया हूँ। स्ट्राइक थ्रो कौन काम करता है? ये स्ट्राइक थ्रो काम करता है। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? A word is MS Word can have both lower case and upper case letter. हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ कैन नॉट बी द बोल्ड इन MS। तो ये गलत है, ये सही है ना? तो करेक्ट कौन सा है? पहला। तो ओनली वन, फर्स्ट ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए, पहला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू टाइप ए वेरी स्मॉल लेटर और नंबर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट? टेक्स्ट से वेरी स्मॉल नंबर, छोटा नंबर, और क्या हो, लाइन से नीचे आए, तो कौन काम करेगा? ये सबस्क्रिप्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर दीजिए, सबस्क्रिप्ट। कहाँ मिलता है ये? फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, फॉन्ट में, होम वाले बटन में, होम टैब पे। कहाँ मिलता है? होम टैब में, होम टैब में, है ना? फिर कहाँ जाएंगे आप? फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, वहां आपको देखने को मिलेगा क्या? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे मैंने अभी बताया था, कैसे? जैसे H2O लिखते हैं, तो ये 2 क्या है? 2, यहाँ पे जो 2 है ये है सबस्क्रिप्ट। ये जो 2 है वो क्या है? सबस्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे ये होता इस तरीके से A², तो यहाँ पे जो A है ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31, क्वेश्चन नंबर 31। While printing in MS Word and MS Word, while printing in an MS Word document, we can set the number of copies to be printed by default. You will be have 2 copies of your document. By default कितनी copies print होती हैं? 1। By default 1 ही होती है ना? Explain whether the following statement is true or false. कौन सा सही है, कौन सा गलत है? In MS Word, a paragraph can be underlined with a double line. बिल्कुल हो सकता है। In MS Word, a paragraph can contain only one sentence. एक सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों ही ट्रू हैं, इसका मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। सी के साथ जाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलती है, बढ़ते रहिए आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला क्या? क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग MS Word? MS Word के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट, मतलब लाइन है जो गलत है? A document file can contain more than 1 paragraph. एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यस। तो ये तो ट्रू लाइन है। A document file can contain more than one table. एक टेबल से ज़्यादा हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती? आराम से। A document file contain more than one butter text. बिल्कुल हो सकता है। A document is in the file and cannot be both. बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी है जो है वो बिल्कुल सही है, तो डी के साथ जाएंगे। डी बिल्कुल सही आंसर है, गलत स्टेटमेंट है। मतलब इन MS Word 2010 द कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+X इज यूज टू। Ctrl+X किस लिए यूज की जाती है? कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट आइटम टू द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।
हमारे टेक्स्ट को कट करने के लिए वो कहाँ ले जाता है, कट करके क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। Which of the following keyboard shortcut key in MS Word 2010 is used to change the paragraph spacing to 1.5 लाइन स्पेसिंग? मतलब पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग होती है, अगर हमें से लाइन स्पेसिंग करनी है 1.5 तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाए? तो Ctrl+5। Ctrl+5 है जो आपको क्या कर देगी, लाइन स्पेसिंग 1.5 पे सेट कर देगी। इन MS Word 2010 which shortcut key is used to delete and वन करेक्टर टू द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड से एक करेक्टर हमें रिमूव करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, या बैक स्पेस, या फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का क्या सही उत्तर होगा, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारे यहाँ पे? सी। तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी से हम क्या करते हैं, बैक स्पेस, एक लेफ्ट की तरफ एक कर्सर मूव हो जाता है, एक स्पेस को बैक डिलीट कर देता है। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि खत्म हुए, समाप्त हुए। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं और क्वेश्चंस। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन हमने कराए जो कि थे आपके कहाँ से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो और यहाँ पे पढ़ने हैं अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड? क्या होता है? हाइडिंग, बॉर्डरिंग, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग होता है, मतलब अनवांटेड पार्ट को अगर आप हटाना चाहते हो एक इमेज से तो क्या करोगे, क्रॉप करोगे, क्रॉप कर दो। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड? स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही होगा? इंडेंटेशन। लेफ्ट में अगर स्पेस छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है लिखने से पहले पैराग्राफ में, तो उसको हम सेट कर सकते हैं इंडेंटेशन से, है ना। टू चेंज द लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज टू शॉर्टकट की। शॉर्टकट की यूज करनी है किसके? लाइन हाइट के लिए 1.5 यूज करनी है तो Ctrl+5, अभी अभी बताया था हमने, पीछे एक क्वेश्चन आया था। विच आइटम अपीयर डायमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट? यहाँ पे वर्ड शायद कुछ गलत है, कुछ गलत लिख दिया है, सिंपली या फिर सिंपली या फिर पता नहीं क्या होना है। बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे हो तो क्या करोगे? विच आइटम अपीयर, कौन सा आइटम अपीयर होता है? वाटर कलर, बैकग्राउंड, या फिर वाटर मार्क, या फिर नन ऑफ दीज? तो वाटर मार्क मेरे हिसाब से होता है, वाटर मार्क होता है जो हमारा क्या होता है, सिंपली, सिंपली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। सिंपली हो सकता है, यहाँ पे सिंपली कर देते हैं, सिंपली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट होता है। अगले क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं। विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स? मैक्रो, टेम्पलेट, या मेल मर्ज, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या होगा? मेल मर्ज। मेल मर्ज हमारा ये काम करता है। व्हाट इज ए गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 6 के साथ बताइए हिसाब से कौन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन एडेड एट द बिहाइंड साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग, और राइट मार्जिन तो बी ऑप्शन है इसका, प्रिंटिंग के लिए काम आता है हमारा। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए काम आता है हमारा गटर मार्जिन, इतना याद रख लो बस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जिसको हम पढ़ रहे हैं वही तो होगा, है ना, या वर्ड परफेक्ट, या फिर सारे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा, सारे ही हैं क्योंकि वर्ड पैड भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड? कौन सा एमएस वर्ड स्टार्ट करेगा? एमएस वर्ड डॉट एक्सी, एमएस वर्ड, विनवर्ड, ऑप्शन ए, या सब ऑप्शन ए ही होगा डेफिनेटली। विनवर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड को। 8th का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्विक कॉपी ऑपरेशन? क्विक कॉपी ऑपरेशन क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे अच्छा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? है ना, पेज मार्जिन नहीं है। विच इज नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या टॉप? टॉप नहीं है।
ठीक है, टॉप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, पेज मार्जिन में नहीं आता है, वो है सेंटर। लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, 4 मार्जिन है, टाइप ऑफ मार्जिन कितने, 4, लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप। तो सेंटर नहीं है, सेंटर का कोई ऐसा मार्जिन सेट नहीं है कि भैया मार्जिन या सेंटर से इतना हट के लिखे या इतना हट के सेट हो, है ना। विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू फोर्स अ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए, कंट्रोल प्लस एंटर। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव आर नोन एज, क्या है ये सब, ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट स्टाइल है, वर्ड आर्ट है, या फिर नन ऑफ दीस है, इसमें से कोई नहीं। 12 का, तो ये क्या है, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करना हो यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, या पेस्ट एंड डिलीट, या पेस्ट एंड कट, तो कट एंड पेस्ट, कट करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे, है ना, सिंपल। What is the shortcut key for find and replace डायलॉग, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच होती है, ठीक है, शॉर्टकट की। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड, कैलिबरी, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट यूज होता है, इनमें से तो भैया हमारे पास ऐसा कैलिबरी होता है 15 में ए, टाइम्स न्यू रोमन, डिफॉल्ट फॉन्ट। अच्छा होता कौन सा है, ये है, ये होता है इसके अंदर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट, इन एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F4 का यूज होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिव्स द स्पेलर, स्पेलर को एक्टिव करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, तो F7 का इस्तेमाल होता है, एज आई नो, तो F7 बिल्कुल सही आंसर है। F7 का इस्तेमाल होता है स्पेल चेक के लिए, किसके लिए, स्पेल चेक। अगर आपके पैराग्राफ पूरी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो F7 दबाएंगे तो वो सारी की सारी स्पेलिंग आपकी चेक कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन सी है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, या फिर सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये क्या है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही होगा, ये फॉन्ट की स्टाइल नहीं है, ये क्या फॉर्मेटिंग है, ये क्या हमारी फॉर्मेटिंग, ठीक। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑफ अ पेज, पेज के प्रिंटिंग एरिया के बाहर जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर, या फुटर, तो डेफिनेटली मार्जिन कहते हैं क्या कहते हैं हम, मार्जिन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, लैंडस्केप, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4, लैंडस्केप। पेज ओरिएंटेशन में क्या आता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, तो ए ऑप्शन के साथ सही जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है ए। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस अध्याय को, इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 12 को। तो बने रहिए इसी तरह इस लेक्चर में, इस सेशन में, इस कोर्स में, ताकि आपको पूरी डीप नॉलेज हो जाए एक कंप्यूटर की, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर आपके एग्जाम ओरिएंटेड। देखो ये जो प्लेलिस्ट है या जो हमारा कोर्स हमने तैयार किया है वो एक गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के सिलेबस को देख के तैयार किया गया है। जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जो आ सकते हैं वो हमने आपके लिए रखे हैं इस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में। तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और इन्विक्टा पर आप इन्विक्टा प्ले स्टोर से जाके इन्विक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, मतलब जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, डेफिनेटली आपको बूम कराएंगे आपके एग्ज़ाम में और आपके सिलेक्शन की ओर आपको आगे बढ़ाती रहेंगी।
ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं और कल मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे MS वर्ड एक्सेल। तो एक्सेल पे मूव करेंगे इसके बाद। तो चलिए एक्सेल सीखते हैं। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, तब से लेक्चर सुनेंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा। अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो और भी ग्रैब करिए। ठीक है, तो नॉलेज इज़ परफेक्ट। चलिए बाय बाय, अलविदा, कल मुलाकात करते हैं।